19 महीने पहले पीएम मोदी से मिली थी मैथिली ठाकुर। मोदी ने तभी कहा था अब आपको बोलना होगा। सीधा सांसद बनकर दिल्ली पहुंचने वाली थी मैथिली, तभी फंस गया था एक पेंच। अब बनेंगी विधायक। अलीनगर से ही क्यों मिलेगा मैथिली को टिकट, ये 3 दावे बता रहे हैं। बीजेपी एक तीर से 2 निशाने साधेगी। लोकसभा चुनाव के वक्त ऐसा कौन सा पेंच फंसा कि मैथिली ठाकुर को सांसद की बजाय अब विधायकी का चुनाव लड़ना पड़ रहा है। केंद्रीय राज्य मंत्री नित्यानंद राय और मोदी शाह के भरोसेमंद नेताओं में से एक विनोद तावड़े से मुलाकात के बाद मैथिली खुद भी कहने लगी हैं, टिकट मिला तो चुनाव जरूर लड़ूंगी। फिर सवाल उठता है, 19 महीने पहले जब मैथिली दिल्ली पहुंची थी, पीएम मोदी से मुलाकात की थी, तो उस दौरान ऐसा क्या हुआ था जिसे कई राजनीतिक दिग्गजों ने अब बिहार चुनाव से जोड़ना शुरू कर दिया है। ये वीडियो तब का है जब मोदी के मंच पर कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मौजूद थे और पीएम मोदी उन्हें अवार्ड दे रहे थे। उस वक्त मैथिली के हाथ में जैसे ही माइक गया, मोदी कहते हैं मेरा सुन सुन कर लोग बोर हो चुके हैं, कुछ आप ही सुना दो। उसके बाद मैथिली कुछ भजन भी सुनाती हैं। मैथिली नमस्ते। तो आज कुछ सुनाई दो और क्या क्योंकि लोग मेरा सुन सुन के थक जाते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, थक जाते हैं ना? नहीं मतलब बिल्कुल मैं आपको सुनाती हूँ। और सबसे पहले सभी लोगों को महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और तो शिव जी का ही भजन कर लो आज। जी जी जरूर। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला भोला। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। सिंही नाद बजावत गावत, सिंही नाद बजावत गावत, लटक रही बगली झोला भोला। डिमिक डिमिक डमरू कर बाजे, प्रेम मगन नाचे भोला। ये मुलाकात 8 मार्च 2024 को हुई थी। लोकसभा का चुनाव अप्रैल महीने में हुआ था, यानी मैथिली को उस वक्त भी टिकट मिल सकता था। मोदी भी इनसे खासा प्रभावित है और बीजेपी की रणनीति ये रही है कि सुपरस्टार को अपने पाले में बुलाओ, चाहे वो बिहार के पवन सिंह हो जिन्हें बीते दिनों मनाकर पार्टी में वापसी करवाई गई, चाहे साउथ के सुपरस्टार पवन कल्याण हो। और अब इनमें मैथिली ठाकुर का भी नाम जुड़ गया है, जिनकी उम्र इस साल जुलाई के महीने में 25 साल हुई तो नियम के मुताबिक वो चुनाव लड़ने के योग्य हो गई। चूँकि ये बिहार के मधुबनी जिले से आती है और इनके पिता ने लालू राज में अपराध की वजह से बिहार छोड़ दिया था, इसीलिए मैथिली को टिकट देकर बीजेपी एक तीर से 2 निशाना साध सकती है। पहला, बिहार से अपराध की वजह से भागे लोगों को वापस बुलाकर एक नया संदेश देगी। दूसरा, महिला सशक्तिकरण का जो काम अब तक नीतीश और मोदी ने किया, ये उसकी मिसाल होंगी। फिलहाल दरभंगा के अलीनगर सीट या मधुबनी के बेनीपट्टी सीट से इनके चुनाव लड़ने की चर्चा है। अलीनगर कभी आरजेडी का गढ़ हुआ करता था। यहाँ से अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कभी चुनाव जीते थे, पर बीते चुनाव में वीआईपी यानी विकासशील इंसान पार्टी के उम्मीदवार ने बाजी मार ली थी। फिलहाल वीआईपी महागठबंधन के साथ है, लेकिन तेजस्वी से ज्यादा सीटों की मांग पर अड़ी। ऐसे में इस सीट पर इस बार सियासी समीकरण बदल सकते हैं और बीजेपी नया नैरेटिव सेट कर सकती है। बाकी ये तय करना जनता का काम है कि 6 और 11 नवंबर की वोटिंग के बाद 14 नवंबर को किसे बिहार विधानसभा पहुंचाएगी और किसे घर बिठाएगी।